Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan Studies teacher. I hope you all will be fine. Before starting our new topic, हमेशा पहले हम अपना previous topic revise करते हैं. So today we will also first revise our previous topic. Our previous topic was wildlife in Pakistan. Wild animals mean वो animals जो जंगलात में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. We also discussed that there are many types of animals in Pakistan. For example, there are mammals, birds, reptiles, fish and insects. In Pakistan, mammals, there are 180 types of mammals in Pakistan. इस तरह there are 660 types of birds in Pakistan. तो रेप्टाइल्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं, फिश की भी बहुत सी टाइप्स हैं और इंसेक्ट्स की भी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट फॉरेस्ट. देयर आर मैनी फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, बट द फेमस फॉरेस्ट आर इन नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंजेस. दीज फॉरेस्ट आर फार अवे फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ह्यूमन्स. इन फॉरेस्ट में भी बहुत से वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंजेस पे जो फॉरेस्ट हैं, सच एज लिपर्ड्स, ब्लैक एंड ब्राउन बियर्स, मारहोर एंड स्नोकॉक एक्सेट्रा. इसी तरह द फॉरेस्ट ऑफ इंडस प्लेन्स, यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हैं जैकल्स, वाइल्ड कैट्स, डिजर्ट कैट्स एक्सेट्रा. डिजर्ट्स में भी फॉरेस्ट हैं, जैसे कि चोलिस्तान डिज़र्ट में चनकारा एंड ब्लू बुल्स पाए जाते हैं. दिस इज़ अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में मैनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं जो इन फॉरेस्ट में रहते हैं. फॉरेस्ट हमेशा आबादी से दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर जानवर रहते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट अवर प्रीवियस टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. अवर न्यू टॉपिक इज़ नेचुरल रीजन्स इन पाकिस्तान. What is natural region? नेचुरल रीजन का मतलब है कि कुदरती तौर पर किसी भी इलाके की आबो हवा, वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ के जानवर और वहाँ के ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर एक जैसी हों तो वो इलाका कुदरती खित्ता कहलाता है, मतलब नेचुरल रीजन कहलाता है. There are many types of natural regions in Pakistan. The first one is plain region. जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, प्लेन वो एरिया जहाँ पर जो मैदानी इलाका हो, मतलब लेवल लैंड हो, पहाड़ी इलाका ना हो, माउंटेनियस रीजन ना हो, बल्कि लेवल लैंड हो. इट इज़ कॉल्ड प्लेन रीजन. प्लेन रीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन, बिकॉज ये प्लेन होता है, यहाँ पर काश्तकारी बहुत आसानी से हो सकती है. ऑल्सो द प्लेन रीजन्स have facilities of water, of communication, of transport, etc. प्लेन रीजन में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है, पानी ईज़िली जो प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन ईजीली हो जाती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ इंडस प्लेन. पाकिस्तान की मोस्टली 70% ऑफ एरीगेशन जो है, 70% ऑफ एग्रीकल्चर इंडस प्लेन पे बेस करती है. यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है. एंड द फेमस क्रॉप्स ऑफ दीज एरियाज आर कॉटन, व्हीट, राइस एंड शुगर केन एक्सेट्रा. यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ईज़िली प्रोवाइडेड है, कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड है. सो जो पाकिस्तान के सम बिग सिटीज़ लाइक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, हैदराबाद एक्सेट्रा जो है इंडस प्लेन में है. ऑल दीज बिग सिटीज़ आर फाउंडेड इन इंडस प्लेन. मैनी बिग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो फाउंडेड देयर, सच एज टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री. ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा आबादी है बिकॉज ऑफ इट्स फैसिलिटीज़. नेक्स्ट इज़ एरिड रीजन. व्हाट इज़ एरिड रीजन?
मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है अबाउट एरिड रीजन्स। एरिड रीजन मीन्स डिज़र्ट रीजन, सहराई इलाका, जहाँ पर पानी की मिक़दार बहुत कम होती है। बिकॉज ऑफ लेस ऑफ वाटर, पानी की तादाद की कम होने की, मिक़दार की कम होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी कम है तो कल्टीवेशन कैसे होगी, बारिशें भी बहुत कम होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो होती है वो बहुत डीप है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। सम एरियाज़ ऑफ एरिड रीजन जो है, दीज आर सूटेबल फॉर कल्टीवेशन बट नॉट लाइक प्लेन एरियाज़, जिनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी नहीं होती जैसे प्लेन एरिया की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर नोमैडिक पीपल ज़्यादातर रहते हैं, जिनके पास गॉड्स होती हैं, शीप्स होती हैं, और जो रफ़ प्लांट्स एरिड रीजन में होती हैं, उगते हैं जो रफ़ प्लांट्स, नोमैडिक पीपल के गॉड्स एंड शीप्स वही रफ़ प्लांट्स खाते हैं। सम टाइम केनाल सिस्टम के ज़रिए, व्हाट इज़ केनाल सिस्टम? केनाल सिस्टम मीन दूर कहीं पे नदी होती है या कोई पानी की कोई फैसिलिटी होती है, उससे नदी नाले बनाकर अपने खेतों तक लोग पानी ले आते हैं, तो आसानी लोग अपने खेतों को इरिगेट कर सकते हैं। तो समटाइम्स केनाल सिस्टम के ज़रिए हम एरिड रीजन को, एरिड एरियाज़ को भी फर्टाइल बना सकते हैं अगर प्रॉपर केनाल सिस्टम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान चोलिस्तान डिज़र्ट एंड थर डिज़र्ट को कल्टीवेट किया गया है पानी की फैसिलिटी फराहम करके। द थर्ड इज़ कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ किसे कहते हैं? वो इलाके जो समंदर के किनारे होते हैं या दरिया के किनारे होते हैं, उन्हें कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। इन पाकिस्तान कोस्टल एरियाज़ आर कराची कोस्ट, मकरान कोस्ट एंड द डेल्टा ऑफ रिवर इंडस। These areas are not too much hot and not too much cold. The temperature is moderate. The coastal area of Karachi is more populated than the coastal area of Makran. Why? Because Karachi have a port. यहाँ एक बंदरगाह है which is used for trading purposes, for international trade. And also Karachi is a center of trade and industry in Pakistan. But the people who are living in the coastal areas, their habit and their occupation is only fishing. They are not interested in any kind of trade. So the fourth one is dry and semi-dry mountainous ranges. In Pakistan, dry and semi-dry mountainous ranges are located in the north and southwest mountains. They are located in the north and southwest mountains. North and southwest mountains are very dry because of their dryness and because of too much what we can say, the temperature is very cold. In winter season, these areas are not good for cultivation. बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से ये जो जगह है ये कल्टीवेशन के लिए बेटर नहीं है। गर्मियों में मौसम बस नॉर्मल होता है और सर्दियों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन पर्पसेस नहीं यूज़ हो सकते। द पीपल ऑफ दीज एरियाज़ आर मोस्टली बिजी इन हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से बनाई हुई चीज़ों में बिजी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मेकिंग कारपेट्स, यहाँ के जो कारपेट्स हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं। बट दीज एरियाज़ आर नॉट दैट मच पॉपुलेटेड। पॉपुलेशन इन जगह की बहुत कम है क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ में जाते हैं काम करने के लिए, और सर्दियों में ये लोग प्लेन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं। द पीपल ऑफ दीज एरियाज़ ऑल्सो हैव कैटल्स,
Many famous fruits of these areas are apple, grapes, peaches and dry fruits. The last is humid and subhumid mountainous regions. These regions include Shivalik, Pir Panjal, Hindu Kush and some parts of Koh Safed, Mari, Swat, Abbottabad and Pada Chinar. All these areas are located in humid and subhumid mountainous ranges. टेम्परेचर यहाँ का गर्मियों में नॉर्मल होता है, बट सर्दियों में हैवी स्नोफॉलिंग की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ जो वहाँ के लोग होते हैं वो उससे महरूम हो जाते हैं. द फॉरेस्ट ऑफ दीज एरियाज़ आर वेरी ब्यूटीफुल. एवर ग्रीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की. मैनी टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सीनरी. बट इन विंटर सीजन बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉलिंग यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं और जो ख़तरनाक हो सकता है. सो दीज आर नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट इज़ प्लेन रीजन विच इज़ सूटेबल फॉर कल्टिवेशन और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं. एरिड रीजन भी प्लेन रीजन है बट नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन. कोस्टल रीजन्स आर आल्सो वेरी गुड. यहाँ पर भी कल्टिवेशन होती है. पोर्ट्स है यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ होती हैं. ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है. बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से लोग प्लेन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं. यहाँ के लोग ज़्यादातर हैंडी क्राफ्ट्स हैं, हाथ से चीज़ें बनाते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ ट्रेड. ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन्स, ये भी बहुत ठंडे इलाके होते हैं. बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, जिस वजह से रोड्स वगैरह सब कुछ ब्लॉक हो जाता है. बट ये जो एरिया है, ये माउंटेन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो यहाँ का टूर कर सकें. So students, this is all about the natural regions in Pakistan. I hope all the things are clear to you. Homework is given page number 61. Long questions में, detailed question में question number 4 is your homework. आपने होमवर्क के साथ साथ पेज नंबर 51 पर ये टॉपिक रीड भी करना है. If there will be any problem, any difficulty, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें. I will answer you and I will solve your problem. Thank you students. Allah Hafiz.